नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का हम क्या डिस्कशन करेंगे, देखिए एक सरफेस है। तो इस सरफेस के साथ एक रॉड के माध्यम से आपका पुली कनेक्टेड है। एक रॉड के माध्यम से आपका पुली कनेक्टेड है और ये जो पुली कनेक्टेड है रॉड के माध्यम से, तो पुली को देखिए, पुली से एक स्प्रिंग है और पुली से इधर साइड में एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसकी मास 1 kg है और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसकी मास 2 kg है। तो अभी क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, 1000 न्यूटन पर मीटर, ये हमको दे रखा है। और क्वेश्चन में हमको पूछा है कि आप जो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की जो स्ट्रेचिंग होगी यानी कि उसकी जो एक्सटेंशन होगी, तो उस एक्सटेंशन को कैलकुलेट कीजिए। जो स्प्रिंग होगा, उस स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन होगा, ओके, और जो उसकी एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं और उसको स्ट्रेचिंग भी आप बोल सकते हैं। तो उसकी जो एक्सटेंशन होगा और उसकी या जो स्ट्रेचिंग होगा, तो हम उस स्ट्रेचिंग और उस एक्सटेंशन को कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हमको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है। पहले मैं इस दोनों को ऑब्जेक्ट को देखूंगा, ओके, दोनों, जिसका मास एक का मास 1 kg होगा और दूसरे का मास 2 kg होगा। तो अगर मैं 2 kg को देखूंगा, तो 2 kg ब्लॉक को, तो उसकी मास क्या है, 2 kg है, तो उसको वेट नीचे की तरफ ग्रेविटी है, तो नीचे की तरफ उसको फोर्स कितना करेगा, 2g, कितना 2g, नीचे की तरफ उसको 2g फोर्स मिलेगा, नीचे की तरफ उसको 2g फोर्स मिलेगा। अगर उसको नीचे 2g फोर्स मिलता है, तो इस जो स्प्रिंग होगी, ये जो स्प्रिंग होगी, तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपवर्ड पुल करेगा। जब स्प्रिंग उसको अपवर्ड पुल करेगा, तो स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स होगा, सपोज F, उसको मैं F से डिनोट करता हूं। इसका मतलब स्प्रिंग की वजह से जो अपवर्ड फोर्स हो गया वो क्या होगा, F होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, उसको अपवर्ड फोर्स F होगा और इसको क्या होगा, 2g नीचे होगा। तो इस बॉडी सपोज आपका A एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ये 2g नीचे की तरफ जो फोर्स होगा क्या होगा, 2g होगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा Fs, तो 2g Fs, उसकी मास क्या है, 2 into एक्सेलरेशन 2 है। तो ये हमारा इक्वेशन। तो अभी क्या होगा, जब इसको ये था 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। अभी क्या होगा, ये जो स्प्रिंग आपको 2 kg को अपवर्ड फोर्स देता है। जब आपका स्प्रिंग 2 kg को अपवर्ड फोर्स देता है, तो जो मास 2 kg है, तो न्यूटन्स एक्शन और रिएक्शन, अगर ये आपको अपवर्ड फोर्स देता है, तो 2 kg करेगा, जो स्प्रिंग को नीचे की तरफ फोर्स देगा, 2 kg क्या करेगा, स्प्रिंग को नीचे की तरफ फोर्स देगा। तो जो नीचे की तरफ फोर्स देगा, तो वो कितना होगा, Fs होगा, क्योंकि दोनों जो एक्शन और रिएक्शन होता है, तो दोनों का परिमाण क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो Fs होगा वो क्या होगा, इसको मिल रहा है ऊपर, तो स्प्रिंग को मिलेगा नीचे, तो स्प्रिंग को मिलेगा, ये जो स्प्रिंग है उसको नीचे मिलेगा, तो परिमाण क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, अभी हम इसको देखते हैं। अभी किसको देखेंगे, 1 kg। तो देखिए 1 kg को भी वेट है, तो किस दिशा में, नीचे की तरफ है, किस दिशा में, नीचे की तरफ है। तो जो 1 kg है उसको जो फोर्स है वो क्या है, नीचे की तरफ है, तो उसको जो वेट होगा वो क्या होगा, g होगा, क्या होगा, g होगा। और ये जो 1 kg को जब नीचे की तरफ ग्रेविटी मिलेगा साइमल्टेनियसली, ओके, उस मोमेंट में क्या होगा, तो ये जो 1 kg होगा, तो उसको स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, टेंशन से ऊपर खींचेगा, टेंशन फोर्स से ऊपर को खींचेगा। तो कितना फोर्स मिलेगा, सपोज T, वो जो टेंशन फोर्स क्या है, T। तो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स मिलेगा। तो उसी तरह एक्शन रिएक्शन पे, ओके, तो स्ट्रिंग को क्या होगी उस मोमेंट पे, ओके, तो स्ट्रिंग को T टेंशन के साथ नीचे की तरफ खींचेगा। कौन खींचेगा, ब्लॉक 1 kg। तो स्ट्रिंग को नीचे की तरफ फोर्स मिलेगा, कितना, T फोर्स मिलेगा। तो अभी क्या देखेंगे, ये जो स्प्रिंग है ये क्या है, मासलेस है, ये स्प्रिंग क्या है, मासलेस है, यानी कि जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग आपका मासलेस है, तो इधर टेंशन उतना रहेगा, उधर टेंशन, हर पॉइंट में उतना ही टेंशन रहेगा, और उतना टेंशन के साथ क्या होगा, हर पॉइंट में उतना टेंशन रहेगा। तो इस पॉइंट में भी उतना टेंशन रहेगा, और किस दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन में, किस दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो टेंशन फोर्स T रहेगा। तो ये जो स्प्रिंग होगा, तो स्प्रिंग को अपवर्ड टेंशन T मिलेगा और नीचे की तरफ Fs मिलेगा। तो जो स्प्रिंग होगा उसको अपवर्ड तरफ
यानी ऊपर की दिशा में टेंशन T मिलेगा और नीचे की दिशा में क्या मिलेगा, क्या फोर्स मिलेगा, Fs मिलेगा। अगर ये आपका स्प्रिंग क्या है, मासलेस है, स्प्रिंग क्या है, मासलेस है। अगर वो मासलेस होता है तो जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा स्प्रिंग पे वो क्या होगी, स्प्रिंग की मास इनटू स्प्रिंग की एक्सेलरेशन। तो स्प्रिंग की तो एक्सेलरेशन रहेगी, ओके एक्सेलरेशन रहेगी, परंतु उसकी मास नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत कम है, जीरो है, क्या है जीरो आप ले सकते। यानी कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा स्प्रिंग पे वो दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ऊपर की दिशा में T है, उसको मैं अगर प्लस लिखूंगा, और नीचे की दिशा में Fs है, तो T माइनस Fs क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। T माइनस Fs क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो T माइनस Fs अगर जीरो हो जाता है तो ये जो T होता है, ये जो टेंशन T होता है, तो उसकी परिमाण क्या होगा, Fs होगा, क्या होगा Fs। तो मैं अभी इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, सर इसकी अगर इक्वेशन में बनाऊंगा तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ये T क्या होता है, Fs होता है। अभी क्या होगा, देखिए अगर ये A एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है और आपका स्ट्रिंग की लेंथ में और कोई बदलाव नहीं आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा, स्प्रिंग का भी एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा, उस स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा, और आपका ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा, परंतु अपवर्ड डायरेक्शन में इसका रहेगा, क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है, Fs है, तो Fs नीचे की तरफ G है, तो ये क्या हो जाएगा, उस ब्लॉक की मास इनटू उस ब्लॉक की एक्सेलरेशन, यानी कि Fs माइनस G इक्वल टू A, ये हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे स्ट्रिंग की इसकी एक्सटेंशन चाहिए। तो उसकी जो एक्सटेंशन होता है वो किसके साथ बराबर होता है ना, जो स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, kx होता है, क्या होता है kx, यानी कि जो x होता है उसकी एक्सटेंशन और Fs होता है स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स, ये आपका हुक्स लॉ, ओके। उसकी परिमाण की बात कर रहा हूं, उसकी परिमाण की, तो Fs क्या होता है, kx। तो अभी मैं क्या करूंगा, Fs की वैल्यू क्या है, kx है, तो मैं Fs की वैल्यू kx पुट करूंगा। तो पहले मैं Fs कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद kx पुट करके x को हम डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, Fs की वैल्यू यहाँ, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करूंगा तो ये हो जाएगा 2g माइनस Fs इक्वल टू 2 इंटू जो एक्सेलरेशन रहेगा a वो क्या हो जाएगा, Fs माइनस g, क्या हो जाएगा, Fs माइनस g। तो उसके बाद अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2g माइनस Fs इक्वल 2 इंटू Fs माइनस 2g, ये हो जाएगा, ओके। तो मैं अभी क्या करूं, ये जो 2g है इधर को ले आऊंगा तो 4g हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4g हो जाएगा, और उसके साथ साथ ये Fs को इधर ले आऊंगा तो 3Fs हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3Fs हो जाएगा। तो जो Fs की वैल्यू होगा, Fs की वैल्यू होगा तो वो क्या हो जाएगा, जो Fs की वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 4g/3, क्या हो जाएगा, 4g/3 हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, देखिए ये जो इक्वेशन है आपका, तो मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, x, तो Fs की जगह मैं क्या लिखूंगा, kx, तो kx क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू g, ये होगा। तो मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो इस x क्या हो जाएगा, x की जो परिमाण होगा वो 4/3g/k इतना हो जाएगा। तो x की परिमाण क्या हो जाएगा, x की जो परिमाण होगा वो 4/3g/k। तो k की वैल्यू क्या है, 1000। तो अभी क्या लिखूंगा, 4 इंटू g की वैल्यू हमको क्या लेना चाहिए, 10 लेना चाहिए। तो 4 इंटू 10 इंटू 3 इंटू k की वैल्यू क्या है, 1000, क्या है, 1000। तो k की वैल्यू होगा वो 1000 होगा। तो अगर इसको मैं कैलकुलेशन करूं तो ये 10 10 कट जाएगा, ये आपका मीटर पे, किस में है, मीटर पे। तो मैं उसको सेंटीमीटर पे कैलकुलेट कर लेता हूं। तो r मीटर क्या होगा आपका, 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आपका 4/3 सेंटीमीटर। तो जो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आएगी वो क्या हो जाएगी, 4/3 सेंटीमीटर होगा। तो एक्सटेंशन क्या होगी, 4/3 सेंटीमीटर। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।